हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी में यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट रहता था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उस सीरीज़ को हमने अभी ब्रेक दिया है। जब तक कि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक के लिए जैसे ही आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, हम उस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। ये आपका जो है क्या कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो है 2 क्लास में के बाद आपके ज्योग्राफी भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये चैप्टर 16 है, जो कि ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में मिसलेनियस को देखेंगे, फिर वैसे ही आपका जो है ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका क्या-क्या कंप्लीट हुआ है, एनवायरनमेंट हो गया है। एनवायरनमेंट के साथ-साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है पूरा। और हमने बायो को भी कंप्लीट कर लिया है, और आपका जो ये ज्योग्राफी बचा है, ये भी आपका 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसकी पूरी प्लेलिस्ट फिर से आप लोग देखिएगा, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और क्या क्या चीज़ जो है रनिंग में है इस टाइम पे, पॉलिटी। पॉलिटी के साथ-साथ जो है मिडल और मॉडर्न हिस्ट्री बची हुई है, उसको हम कंप्लीट कराएँगे। और आपका क्या है, जैसे ही आपका इंडियन ज्योग्राफी हो जाता है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके आएँगे, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री बची हुई है। तो अभी जो है हम क्या देख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें चैप्टर 16 है। चैप्टर 15 तक अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर 16 क्या है, मानव प्रजातियों से संबंधित है, ह्यूमन रेसेस से संबंधित है। इसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जनजातियां ह्यूमन मतलब मानवीय सफारी के लिए खबरों में आई थी, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है, कौन सा है, बैडा और जरवा। बैडा और जरवा जनजातियां ह्यूमन सफारी के लिए जानी जाती हैं। जारवा अंडमान निकोबार का एक जनजातीय समुदाय है। इनके द्वारा एक अमेरिकी नागरिक की हत्या कर देने पर हाल में ही खबरों में रहे, मतलब उस टाइम के जो है ये क्वेश्चन कब का है, 2012 का है। उस टाइम के लिए क्वेश्चन रेलिवेंट था। अब आपसे ये इसमें पूछा जा सकता है कि जो जारवा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये अंडमान निकोबार की जनजाति। ये आपका जो है अभी के लिए क्वेश्चन रेलिवेंट है इससे। नेक्स्ट क्या है, नागा, कुकी, पैती और मिलई समुदाय रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मणिपुर में। नागा, कुकी, पैते, मिलई समुदाय मणिपुर में रहते हैं। कौन से नागा, कुकी, पैते, मिलई समुदाय मणिपुर में रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है, थारू कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। बुक्सा है उत्तराखंड से संबंधित, और आपका मुंडा है झारखंड, गद्दी है हिमाचल प्रदेश से संबंधित। थारू किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से है। बुक्सा का संबंध है उत्तराखंड से, और मुंडा संबंधित है झारखंड से। छत्तीसगढ़ गद्दी का संबंध जो है किससे है, यह आपका संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा कि बुक्सा जो है उत्तराखंड है या कोई और स्टेट है। आप लोग उसको जो है उसको कंफर्म करिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन से 2 सही सुमेलित हैं। कौन कौन से 2 सही सुमेलित हैं, इसमें क्या है, केरिया उड़ीसा से संबंधित है, कुकी है उत्तर प्रदेश की या नहीं है, और यानदी राजस्थान की नहीं है। बालियान संबंधित है किससे, तमिलनाडु से संबंधित है। तो पहला और चौथा सही है। खेरिया या केरिया कहाँ की है, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कुकी पाई जाती है त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में। यानदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। पालियान का संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। कौन सी, गोंड। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों में पाई जाती है। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तमरिया पाई जाती है झारखंड में। तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। पहले यह पिछड़ी जाति के अंतर्गत थी, जिसे वर्ष 2014 में अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया गया है। झारखंड की अन्य जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, बिरहोर, उरांव, खरिया, पहाड़िया आदि। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित जातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। कौन, रेगमा, हालचू, ओंजे और शोम्पेन।
भारत के अंडमान निकोबार में जारवा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओंग, शोम्पेन। जारवा और शोम्पेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटलीज भी इम्पॉर्टेंट है। हालचू कहाँ पाई जाती है? निकोबारी जनजातियाँ हैं, जबकि रेगमा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है? अंगामी का संबंध नागालैंड से है, बिरहोर झारखंड, खस संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, टोडा कहाँ की है? तमिलनाडु की है। खस जनजाति मूलतः उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की है। अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। बिरहोर झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। टोडा जो है कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। फिर से एक बार देखेंगे, खस जनजाति का मूलतः निवास उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में है। आगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। बिरहोर झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है, जबकि टोडा क्या है? जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है? अभी हमने देखा था क्या है? अंडमान निकोबार है। जारवा जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा लोगों की त्वचा का रंग काला, कद छोटा होता है। अंडमान निकोबार की अन्य जातियां हैं ओंगे, शोम्पेन, सेंटलीज। ये सारी जनजातियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। क्या है? जारवा है, ओंगे है, शोम्पेन है और जो है शोम्पेन है और सेंटलीज है। जिस जगह पर जारवा जनजाति रहती है उसको 1979 में अधिसूचना के द्वारा ट्राइबल रिजर्व एरिया घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। आदिवासी है और उनकी अवस्थिति। भील कहाँ पर अवस्थित है? भील स्थित है राजस्थान में, गोंड स्थित है छत्तीसगढ़ में, लिम्बूस स्थित है सिक्किम में और कोन्याक संबंधित है किससे? नागालैंड से। भील का संबंध है राजस्थान से, गोंड का संबंध है छत्तीसगढ़ से, लिम्बूस का संबंध सिक्किम से है और कोन्याक का संबंध है नागालैंड से। नेक्स्ट क्या है? जनजातियाँ और उनकी अवस्थिति। जारवा का संबंध है अंडमान निकोबार से। जारवा में क्या था? जारवा शैम्पेन हमने देखा था। जारवा शैम्पेन सेंटलीज जो है देखी थी, अंडमान से है। कुकी मणिपुर से है। थारू है उत्तर प्रदेश में। गोंड है मध्य प्रदेश। फिर से एक बार देखेंगे, जारवा अंडमान निकोबार, कुकी है मणिपुर, थारू है उत्तर प्रदेश, गोंड है मध्य प्रदेश। जारवा है अंडमान निकोबार, कुकी है मणिपुर, थारू है उत्तर प्रदेश, गोंड क्या है? मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है जनजातियां और उनसे संबंधित क्षेत्र। उसमें क्या है? चुआर जनजाति का क्षेत्र क्या है? मिदनापुर है। कोल है छोटा नागपुर, रामोसी है पश्चिमी घाट और बघेरा क्या है? ओखा है। फिर से देखेंगे, चुआर है मिदनापुर, कोल है छोटा नागपुर, रामोसी है पश्चिमी घाट, बघेरा, ओखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, फिर क्या है? नागा है। गारो, खासी, जयंतिया और नागा। फिर नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? कौन सा? नीलगिरी पहाड़ी टोडा जनजाति की मूल निवास क्षेत्र है। टोडा जनजाति भारत में मुख्यतः नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली एक पशुपालक जनजाति है। इनकी भाषा टोंडा जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। टोडा लोग समूह में निवास करना पसंद करते थे। इस जनजाति में कन्या वध की प्रथा के कारण बहुपति विवाह प्रचलित है। यह जनजाति अपने अनुष्ठान तारों या आम तारों व अमावर तारों या अमावस की स्थिति को ध्यान में रखकर करते हैं। टोंडा जनजाति पशुपालक जनजाति है। ये भैंस पालने का काम करती है। टोंडा संस्कृत को भैंस संस्कृत कहते हैं तथा दुग्धशाला इनके मंदिर हैं। इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। इसमें क्या था? हमने क्या देखा कि टोंडा संस्कृत को भैंस संस्कृत कहते हैं तथा दुग्धशाला इनके मंदिर है और इसमें जो है स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित जातियों में से बहुपत्नी प्रथा को मानता है कौन? टोंडा भी हमने देखा था। नेक्स्ट क्या है? टोंडा का संबंध किससे है? टोंडा तमिलनाडु से संबंधित है। गद्दी मेघालय टोडा है। टोडा का संबंध गद्दी का संबंध जो है कहाँ से है? गद्दी संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। टोंडा का संबंध है तमिलनाडु से। खासी संबंधित है। खासी किससे संबंधित है? मेघालय से। नागा संबंधित है मणिपुर से। फिर से देखेंगे, गद्दी है हिमाचल प्रदेश, टोडा है तमिलनाडु, खासी है मेघालय, नागा क्या है? मणिपुर है। नेक्स्ट क्या है? कथन और कारण दिए हैं। कथन है कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। कारण है कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है।
तो कथन और कारण दोनों सही। हमने क्या बताया था कि जब भी आप कथन और कारण वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप क्या देखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को कथन में देखेंगे, कथन में जो फैक्ट दिया हुआ है वो सही है कि नहीं। फिर आपका जो सेकंड राउंड होगा उसमें आप क्या देखेंगे कि जो कारण में फैक्ट दिया है वो सही है कि नहीं है। और जब जो है आप जानेंगे कि दोनों ही जो है फैक्ट सही दिए हुए हैं, तो आपको तीसरा राउंड में क्या देखना है कि जो कारण जो बात कर रहा है वह कथन के संदर्भ में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वह कथन के संदर्भ में बात कर रहा है तब आप क्या बताएँगे, कथन और कारण दोनों सही है, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। और जब उसके संदर्भ में बात नहीं कर रहा है तब आप क्या बताएँगे, कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा कि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति जनसंख्या बहुत कम है। कारण क्या है कि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। अब यहाँ ये जनसंख्या की बात कर रहा है, यहाँ भूमि प्रतिशत की बात कर रहा है। तो इसलिए जो है क्या है, कृषि की भूमि के प्रतिशत की बात करें तो कथन और कारण है तो दोनों सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कौन-सी निम्नलिखित जनजातियाँ दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं? तो कौन-सी हैं? थारू जनजातियाँ दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं। कहाँ से? ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्रों तक निवास करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जनजाति और उनसे संबंधित क्षेत्र। बिरहोर जनजाति का संबंध किससे है? झारखंड से है। भूटिया का संबंध है सिक्किम से। टोडा का संबंध है तमिलनाडु से। और सेंटलीज का संबंध किससे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। फिर से एक बार देखेंगे, बिरहोर का संबंध है झारखंड से। भूटिया का संबंध है सिक्किम से। टोडा का संबंध है तमिलनाडु से। और सेंटलीज का संबंध है अंडमान निकोबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह कौन सी है? वह है आपकी मुंडा जनजाति। सरहुल उरांव एवं मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व कृषि आरंभ करने के पहले मनाया जाता है। इसमें सरना में पूजा की जाती है। सरना सखुए की कुंज को कहा जाता है। मुंडा जनजाति झारखंड के लिए छोटा नागपुर के पठार में निवास करती है। भील मध्य प्रदेश की जनजाति है। इसमें होली के अवसर पर गोल गधेला नामक त्योहार मनाया जाता है। भीलों के मकान को पू कहा जाता है। इसमें गंधर्व विवाह, हरण विवाह, उदला बदली विवाह आदि का प्रचलन है। थारू उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। थारू का अर्थ मदिरा पान करने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उत्तरांचल व उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसारी। उत्तरांचल व उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसारी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी थी, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पर? एमपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? कौन सा? संथाल। भारत में निवास करने वाली संथाल जो जनजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित अन्य जनजातियां हैं, मुंडा है, कोल है, उराव, हो, खोंड आदि है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? कौन? गद्दी। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। ओगोर जनजाति असम राज्य में, लेप्चा सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र में, थारू उत्तराखंड के हिमाचल क्षेत्र की, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के हिमाचल क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय की धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी हैं? तो यह बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो कौन सा? मंगोलाइट पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? मंगोलाइट पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति समूह पाया जाता है। इसमें नागा,
गोंडा, कुकी आदि हैं। सपाट चेहरा, उभरे हुए गाल, हड्डियाँ, तिरछी आँखें आदि इस प्रजाति की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति भारत के निग्रोटो के बाद प्रवेश करने वाली दूसरी प्रजाति है। इस प्रजाति का कद छोटा, बाल घुंघराले, लहरदार, नाक चौड़ी एवं चपटी हुई है और उराव संथाल, मुंडा हो, चेचू, भील, कोल आदि प्रजाति के मुख्य उदाहरण हैं। दिनारिक प्रजाति का कद लंबा, चेहरा अपेक्षाकृत लंबा, नासिका पतली एवं लंबी होती है। मेडिटेरियन प्रजाति का सिर लंबा, बाल लहरदार, त्वचा का रंग हल्का भूरा, नासिका सामान्य चौड़ी या पतली होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है, भूटिया जनजाति कहाँ अवस्थित है, सिक्किम में। टोंडा तमिलनाडु में स्थित है। सेंटलीज स्थित है अंडमान और बहुपत्नी विवाह किससे संबंधित था, या टोंडा संबंधित था। सेंटलीज अंडमान निकोबार से संबंधित है। शोम्पेन जो अंडमान निकोबार संबंधित था। और जो है क्या है, बिरहोर का संबंध जो किससे है, और इसके अंतर्गत जारवा भी था। जारवा जनजाति भी अंडमान निकोबार से संबंधित है और बिरहोर का संबंध है झारखंड से। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित जनजातियाँ उनके निवास स्थान में क्या है। जौनसारी यह उत्तरांचल में, जैसे वर्तमान उत्तराखंड में, संथाल झारखंड में, भील मध्य प्रदेश में, लेपचा कहाँ पे है, सिक्किम में है। एक बार फिर से देखेंगे, जौनसारी कहाँ पे स्थित है, जौनसारी है उत्तरांचल मतलब जौनसारी है उत्तराखंड में, संथाल है झारखंड में, भील है मध्य प्रदेश में, लेपचा है सिक्किम में। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की जनजातियों की संख्या भिन्न भिन्न स्रोतों से भिन्न भिन्न दी गई है। जनजातियाँ विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियाँ हैं भील, गोंड, संथाल और क्या है, भील है, गोंड है, संथाल है और आपका है नेकदा। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या है, मुंडा जनजाति झारखंड संबंधित है, खासी मेघालय है, मिश्मी है अरुणाचल प्रदेश, लेपचा है सिक्किम। मुंडा है झारखंड, खासी मेघालय, मिश्मी अरुणाचल प्रदेश, लेपचा है सिक्किम। मुंडा झारखंड है, खासी है मेघालय, मिश्मी है अरुणाचल प्रदेश, लेपचा संबंधित है सिक्किम से। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की परंपरा है, तो कौन सी है, हमने देखी थी बहुपतित्व की परंपरा। टोंडा जो कि तमिलनाडु में है, जौनसारी टोंडा और जौनसारी है। टोंडा और जौनसारी में बहुपतित्व विवाह की परंपरा विद्यमान है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड देहरादून जनपद के चकराता एवं कालसी विकास खंडों के पर्वतीय भागों में स्थित है। जौनसारी जनजाति के लोग पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं। ये महासू देवता की पूजा करते हैं। टोंडा जनजाति तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ये आर्य मूल की जनजाति है। टोंडा जनजाति की जीवन पद्धति पशुचारण पर आधारित है। ये संयुक्त परिवार को पसंद करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, तो कहाँ पर, मिजोरम में। मिजोरम में जो है भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है, जहाँ की जनसंख्या 1994.4 है जनजाति है। इसके बाद जो है नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आदि है। 15वीं जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति संख्या है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6 है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला एक मध्य प्रदेश है। एक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट हम देखेंगे संपूर्ण जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, कहाँ पर, नागालैंड में। संपूर्ण जो है जनसंख्या में आदिवासी जनसंख्या का अनुपात कहाँ पे है, नागालैंड में है। नेक्स्ट क्या है, जनजाति और राज्य। लेपचा सिक्किम में है और माल पहाड़ियाँ झारखंड से संबंधित है। गोंड का संबंध है मध्य प्रदेश से, भील है राजस्थान से। लेपचा सिक्किम में है, माल पहाड़ियाँ झारखंड है, गोंड मध्य प्रदेश से है, भील है राजस्थान से। नेक्स्ट क्या है, जनजाति से संबंधित जो है प्रदेशों को देखेंगे। मीणा जनजाति जो है कहाँ संबंधित है, राजस्थान से। संथाल का संबंध झारखंड से है। टोडा है तमिलनाडु से। भोटिया है उत्तराखंड से। फिर से एक बार देखेंगे, मीणा का संबंध जो है मीणा संबंधित है किससे, राजस्थान से। संथाल झारखंड, टोंडा तमिलनाडु, भोटिया क्या है, भोटिया का संबंध है उत्तराखंड से। आप लोग इसको रिवाइज करिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं।
क्या हमने देखा था? मीणा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। संथाल कहाँ पाई जाती है? झारखंड में। टोंडा जो कि बहुपतित विवाह से संबंधित है। टोडा और जानकारी टोडा कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। भोटिया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्या है? गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है, क्या है? चलवासी पशुचारण। गद्दी जो जनजाति है इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? चलवासी पशुचारण है। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय चलवासी पशुचारण है। यह जनजाति भारत के हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। जनजाति दी गई है, उससे संबंधित राज्य है। अंगामी संबंधित है नागालैंड से। टोडा है तमिलनाडु से। मोपला है केरल से। खासी है मेघालय से। फिर से एक बार देखेंगे, अंगामी के संबंध नागालैंड से है। टोडा का संबंध तमिलनाडु से है। मोपला का संबंध केरल से है। मोपला आप लोगों ने विद्रोह के बारे में पढ़ा था हिस्ट्री में, तो उसका जो है संबंध किससे है? केरल से है। और खासी का संबंध किससे है? मेघालय से है। नेक्स्ट क्या है? ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिमाचल प्रदेश के प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश में ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वहाँ के निवासी जाड़े में अपने पशुओं को लेकर घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्र में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ अपेक्षाकृत कम ठंडी पड़ती है एवं पशुओं के चारे की प्रचुर मात्रा उपलब्ध रहती है। जबकि ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में घासें उग जाती हैं, जिसमें ये प्रवासी लोग घाटी से अपने भेड़ों को लेकर ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रदेश विस्थापितों के पुनर्वास और जनजातीय क्षेत्रों के समन्वित विकास से संबंधित है? कौन सा दंडकारण्य है? कौन सा दंडकारण्य? दंडकारण्य प्रदेश विस्थापितों के पुनर्वास और जनजातीय क्षेत्रों के समन्वित विकास से संबंधित है। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में है। इसका ढाल दक्षिण पूर्व दिशा में है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें क्या है? मध्य प्रदेश कौन सा सम्मिलित है? ये टोंडा जब मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। टोंडा संबंध तमिलनाडु से है। झारखंड संबंधित है कहाँ से? ओरान से। झारखंड में ओरान, संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, कोरबा आदि है। मध्य प्रदेश में भील है। ये आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोल का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश के रीवा से है। मुंडिया और मुड़िया संबंधित है छत्तीसगढ़ से। कोडालगू संबंधित है कर्नाटक से। उराव का संबंध किससे है? रांची के पठार से। फिर से देखेंगे, कोल का संबंध मध्य प्रदेश के रीवा। मुंडिया या मुड़िया संबंधित है छत्तीसगढ़ से। कोडालगू संबंधित है कर्नाटक से। उराव का संबंध है रांची पठार से। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे थारू जनजाति निवास कर रही है? तो थारू जनजाति उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ये नैनीताल से लेकर गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जनजाति किरात वंश की है। इसमें संयुक्त परिवार प्रथा है। कई परिवार ऐसे हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 500 तक है। थारू जनजाति जो है उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ये नैनीताल से लेकर गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जनजाति किरात वंश की है। इसमें इसमें संयुक्त परिवार प्रथा इसमें संयुक्त परिवार प्रथा है। कई जो है परिवार ऐसे भी हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 500 है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बिहार। संथाल संबंधित है बिहार से। गोंड संबंधित है मध्य प्रदेश से। कुकी का संबंध मणिपुर से है। लेप्चा संबंधित है सिक्किम से। फिर से एक बार देखेंगे, जो संथाल जो जनजाति है वो किससे संबंधित है? संथाल जनजाति का संबंध है बिहार से। गोंड संबंधित है मध्य प्रदेश से। कुकी संबंधित है मणिपुर से। और सिक्किम लेप्चा संबंधित है सिक्किम से। संथाल का संबंध बिहार से है। गोंड का संबंध मध्य प्रदेश से है। और कुकी संबंधित है मणिपुर से। और लेप्चा संबंधित है सिक्किम से। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। भील राजस्थान राज्य। संथाल है झारखंड। खासी है मेघालय। टोंडा है तमिलनाडु। भील क्या है? राजस्थान है। संथाल है झारखंड। खासी है मेघालय। टोंडा है तमिलनाडु। भील राजस्थान है। संथाल है झारखंड। खासी मेघालय। टोंडा क्या है? तमिलनाडु है। निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें क्या है? कोंद का संबंध है उड़ीसा से। टोंडा तमिलनाडु से है। गोंड है आंध्र प्रदेश। मुंडा है झारखंड। फिर से देखेंगे,
इसमें नया हमने क्या देखा, कोंद को देखा, क्योंकि ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं तो आपको याद ही हो गया होगा ये तीनों। कोंद इसमें नया है, तो कोंद कहाँ का है, ये आपका है उड़ीसा का। कोंद संबंधित है किससे, उड़ीसा से। और मुंडा संबंधित है झारखंड से। गोंड संबंधित है आंध्र प्रदेश से। टोंडा संबंधित है तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सहरिया जनजाति अधिकतर निवास करती है। तो कौन सा सहरिया जनजाति अधिकतम निवास संख्या मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति दक्षिणी राजस्थान में भी निवास करती है। जो सहरिया जनजाति है अधिकतम जो है संख्या में मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। यह जनजाति दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में भी निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निम्नलिखित जातियों में से, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था, कौन सा था इसमें, ये टोंडा और जो है जौनसारी था, बहुपतित्व विवाह से संबंधित था। भारत में जौनसारी, टोंडा, कोटा, नायर, खस आदि जनजातियां बहुपति विवाह का प्रचलन करती हैं। आप और देख लीजिए क्या क्या है इसमें, टोंडा है, जौनसारी, कोटा, नायर और खस है। कोटा, नायर और खस में भी बहुपतित्व विवाह होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ऋतु प्रवास किया करते हैं। ऋतु प्रवास कौन किया करते हैं, ये भोटिया करते हैं। ऋतु प्रवास कौन करता है, भोटिया ऋतु प्रवास किया करते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी क्षेत्र में पाए जाने वाली भोटिया जनजाति मंगोल प्रजाति की है। ये ऋतु प्रवास किया करते हैं। ये लोग अपने पशुओं को चराने के लिए ग्रीष्म ऋतु में अधिक ऊंचे स्थानों पर ले जाते हैं तथा शीत ऋतु में घाटियों में उतर जाते हैं। थारू नैनीताल से लेकर गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में रहते हैं। ये किरात वंश के हैं। आपसे अगर पूछा जाता है कि थारू जो है कौन से वंश के हैं, तो ये किरात वंश के हैं। जौनसारी उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी क्षेत्र, जबकि भुक्सा नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत जो कि आज की सीरीज़ का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजातियां हैं, कौन सी हैं, जारवा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजातियां कौन सी हैं, जारवा हैं। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली निग्रिटो समूह की जारवा जनजाति है, जिनकी संख्या अब यहाँ पर बहुत सीमित है। इसी प्रकार यहाँ की अन्य जनजातियाँ ओग और शोम्पेन और क्या था, सैंडलीज जो है, ये सारी जो है जनजातियाँ कहाँ पाई जाती थी, अंडमान निकोबार में। बहुपतित्व विवाह से संबंधित कौन कौन सी जनजाति थी, हमने देखा क्या था, टोडा था, कोटा, जौनसारी, टोडा, कोटा और नायर, खस। और जौनसारी, टोडा आप कितनी बार देख चुके हैं, आपको क्या याद करना है, कोटा। कोटा जो है कोटा याद करना है, जो कि कोटा हर किसी ने सुना होगा, क्योंकि जो है ये आईआईटी की जो है आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए फेमस है। कोटा, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जौनसारी, टोडा, कोटा, ये जो है वैसे तो ये जनजाति ही है, इसको आप जो है उस कोटा के से कनेक्ट करते हुए याद कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बहुपतित्व प्रथा से संबंधित है। फिर क्या है, नायर और खस। भारत में जो है जौनसारी, टोंडा, कोटा, नायर, खस आदि जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। तो ये हमारा जो है चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब एक और जो है इसका वीडियो बचा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी का, उसी के साथ जो कि मिसलेनियस है, उसी के साथ साथ आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होता है। हमारा डेली का कितना कंटेंट रहता है, हमारा डेली का 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप लोग जो है पूरी चारों वीडियो को ज़रूर देखिए, और उसके बाद में जो है जो उसका जो बचा हुआ कंटेंट है, आप उसको जाके आप प्लेलिस्ट में जाके सारे जो है वीडियो को देखेंगे, तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलेगा। 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप सारे जो है वीडियो को देखेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। आपका क्या क्या कंप्लीट हो रहा है, आपका बायो कंप्लीट हो गया है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है, और आपका जो है बायो, एंशिएंट हिस्ट्री और इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी की एक और क्लास बची है, जैसे ही वो क्लास हो जाती है आपका ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।